सिर्फ ये फैसला कर लिया अब याद आ क्योंकि हाय अल्लाह रिचर्ड ग्रैनल लग जाएंगे तो बस सब सिद्धियां कर देंगे और यार ओदी गोदी च बह के आ जा इथे रियासत मदीना बना ये गहरी साजिश हो रही है which is more against Trump administration ये तभी तो मैं कहता हूँ कि ये दुश्मन है पाकिस्तान के, ये अमेरिका में बैठ के also of the Trump administration. आज के दौर में अबू जाहिल जिंदा होता तो होता ही है शहबाज गिल करनेल करनेल चट बड़ा यार क्या निकाला सर आप, वैसे बड़े बड़े लोगों ने आपके उस एक्शन की तारीफ की है। मुझे बता रहे हो इंसानी हकूक का सर तारीफ इंसानी हकूक तुम लोगों को खजा में याद नहीं आएंगे, इंसानी हकूक सुनाने क्यों नहीं याद कर रहे हो? वहाँ से सोना चोरी हो रहा है, धड़ाधड़ कौन खरीद रहा है, क्यों सोने की कीमत यहाँ पे लगी हुई है? डोंट ट्राई टू मिसलीड पीपल। यहाँ पे बच्चे ये जो जिस तरह कह रहा है बेचारे जेलों में जलीलो खार हो रहे हैं, क्या उनके लिए कोई एक फंड बनाया तुमने? बेगैरत एक डॉलर भी भेजा है किसी का? नासिर बाज ने क्या उनके ट्वीट्स किए हैं इस तरह कि ये लोग ये बच्चे हालातों में हैं खुदा के लिए ये मदद करें? एक बताओ एक केस। और है जरा दूजा यार नवा जरा मैंने हाफिज खान है मैरीलैंड तो पढ़ के पता नहीं केड़ा 2 नंबर की यूनिवर्सिटी है आईवी लीगी चाहिए और ऐसा होता साफ्ती करे कि किसी एक क्रेडिबल न्यूज एजेंसी ने काम नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह नहीं और एक्सपर्ट के लिए था चर्च एक्सपर्ट। अरे बाबा उसकी रिसर्च उसकी रिसर्च अगर चर्च पे है तो वो चर्च एक्सपर्ट है। और नौसरबाज शहबाज गिल का वो बड़ा चहीता साफी 2 नंबर के नौसरबाज हैं आप बैठ के इनकलाब या इतना इनकलाब है ना शहबाज नौसरबाज, तो पाकिस्तान में आके इनकलाब और सियासत करो। आपने मासूम नौजवानों को आगे लगाया हुआ है, वो यहाँ जेलों में हवालातों में जलील हो रहे हैं और आप वहां अमेरिका में बैठ के ये ट्वीटें कर रहे हैं, 2-2 लाख 2.5 लाख व्यूज ले रहे हैं। शर्म से डूब मरे आप। इमरान खान यहाँ खजल हो रहा है, जलील हो रहा है और आप वहां अमेरिका में बैठे हुए हैं। अकेले नहीं, कोई हक नहीं पहुंचता आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहने का। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कातिल हैं। इनके साथ एक और वारदाती मिल गए हैं, उनका जिक्र कर लें। वो तो भी दसो मैंने, उनका नाम है गरनैल पार्टी सारी दसो। उनका नाम है रेयान ग्रिम। गरनैल ने एनजी लग रहा है कुछ रेयान ग्रिम। इन्होंने क्या किया है कि हमारे प्रोग्राम को लगा, ये जो गिल जो कर रहा था ना, और वही इल्ज़ाम दोहराए चला जा रहे हैं कि जी जो हम लोग जो है न्यू पाकिस्तानी मिलिट्री कॉन्स्पिरेसी, यानी जो हमने जो तुलसी का जिक्र किया ना, उसको कहा ये पाकिस्तानी फौज की साजिश है। हमें कह रहा है जस्ट ड्रॉप्ड, मैं कह रहा हूँ ये उसका ट्वीट है। न्यू पाकिस्तानी मिलिट्री कॉन्स्पिरेसी जस्ट ड्रॉप्ड कॉलन the incoming Trump administration is against Imran Khan's imprisonment because Tulsi Gabbard has a crush on him. यानी ये पाकिस्तानी मिलिट्री ने ये है रेयान ग्रिम, इनके बारे में मालूम करने की कोशिश की। इनके बारे में कोई इतना ज़्यादा पता शता तो नहीं लगा, लेकिन ये मालूम हुआ कि इन्होंने को मास्टर किया था तो मैरीलैंड यूनिवर्सिटी वगैरह से, और उसके बाद इन्होंने को लेजिस्लेटिव वर्क कहीं इंटर्नशन हो गया होना उसमें, लेकिन इनकी जो रही ना प्रायोरिटी वो ये थी, वो रिसर्च इन्होंने की मैरिजुआना की बुलाए चर्च माही वे मुफ्तान सच्चियां ने रेयान ग्रिम साहब चर्च एक्सपर्ट ने नहीं इन्होंने उसमें कहा कि ये ह्यूमन ट्रीटमेंट पे बहुत पैसे खर्च होते हैं और ये वो और क्या लॉस है ये वो। दिलचस्पी ली ना कि भाई ये क्या सिलसिला क्या है, समझा करो ना। फिर आपने चर्च का लफ्ज बोला ना अंग्रेजी में, वो इधर हेरोइन उन्होंने कर लिया फिर उसको कि ट्रीटमेंट, उसकी वजह से इन्होंने दावा कर रहे हैं कि चेंज करवाए ना सिर्फ वफाकी बल्कि सूबाई कवानीन भी इतने बासर हैं तो औकात है कि इतने बासर आदमी जो वहाँ के कवानीन बदलवा देता है, उसके पास इतना वक्त है कि नुसरत जावेद और अदनान हैदर का पाकिस्तान एक जैसे गरीब मुल्क में फॉरवर्ड करके अब मेरे पे इल्ज़ाम लगाने वाले पाकिस्तान का तो बच्चा जानता है कि मिलिट्री जमाने से मैं किस हद तक मिलिट्री का टफ रहा हूँ। लेकिन तुम्हारी औकात बताऊं, तुम जब इंटरसेप्ट में होते थे, इंटरसेप्ट में भी था
इसी ने तो वो साइफर कहा था कि कॉपी मिल गई जो भेजी गई थी रजीम चेंज के लिए, कॉपी मिल गई। ये तो हुण किथे हो? ਹੁਣ ਲੜ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਸੋਸਾ, ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋ ਨੰਬਰ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਮਾਰਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਆਪੋ ਚ ਲੜ ਪਿਆ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਰਿਚਰਡ ਗ੍ਰੇਨਲ ਤੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਮਿਲ के। गरनैल। अच्छा खैर, अब बात यह है कि जैसे ही इसने वो खबर दी थी, ये खबर अभी तक मेरे पास, मैंने उसी वक्त शो किया था। उस वक्त तो मेरे पे तुमने ये इल्जाम नहीं लगाया था, उस वक्त मैंने तुम्हें क्या कहा था वो सुनो। सुनाए जी। इसी इदारे ने पहले एक कहा कि जी ये है वो साइफर जो भेजा गया था, उसका मतन ये है, और इतने बेवकूफ थे कि इंट्रो में ही लिख दिया कि ये हमें तहरीक इंसाफ ने नहीं कॉपी दी है, बल्कि ये हमें पाकिस्तान के अस्करी इदारों से दी। बड़े राबते हैं जी इन्हों दे पाकिस्तान आर्मी से। और खुद लिखा आप मान रहे हैं? नहीं, खुद कह रहा है असल में 2 नंबर का आदमी तुम्हें दिया था किसी तहरीक इंसाफ के बंदे ने, लेकिन उन्होंने कहा खुदा जी किसने, उन्होंने नहीं दिया। The document was provided by an anonymous source। आज तक कभी दुनिया में कोई सहाफी जो खुद को कहता है दूसरों की सहाफत पर सवाल उठाने वाले, वो कभी एनोनिमस सोर्स में भी बात आगे करता है? झूठे चाचा मक्कार। 2 नंबर साहब। नंबर 2 बात ये है, इसके पीछे भी एक कहानी है कि दुनिया को ये बताना था कि पाकिस्तान की फौज डिवाइडेड है, उसके अंदर से हमें खबरें लीक हो रही हैं। माय गॉड। उन्होंने साइफर की कॉपी दी है, ये कहना चाहता है। अब ये जो कह रहे हैं कि ये मिलिट्री बैक, सीधी सादी गाल करो, सही जगह बताओ। कल को कोई पेंटागन का जनरल यहां आएगा तो क्या जीएचक्यू उसको मिलने से इनकार कर दे? नहीं, पेंटागन का अपना बयान है यार। उनका अपना ये बयान। 2 दिन पहले पेंटागन क्या कह रहा है? ये जब अमेरिका ने लगाई थी ये पाबंदियां, वॉशिंगटन में उसके स्पोक्स पर्सन से सवाल हुआ तो उन्होंने जवाब दिया, वी वैल्यू पाकिस्तान एज अ पार्टनर इन द रीजन एंड हैव वर्कड क्लोजली विद पाकिस्तान ऑन काउंटर टेररिज्म इन द पास्ट। राइडर सेड, ये उनका स्पीक्स पर्सन मेजर जनरल ने ये पाबंदियों के बाद कह रहा है। पाबंदियों के सवाल पे पूछा था। ओ भाई मेरे, यहाँ पे जो एम्बेसी है, अगर वो सहाफियों से नहीं मिलेगी, मैं तो अल्लाह के फजल से नहीं 10-12 साल से नहीं गया, रिकॉर्ड चेक करवा लो, करा लो ऑडिट। एक तो ये कि तुम किस मुंह से ऑडिट का मुतालबा कर सकते हो कि लोगों से पैसे ले मेरे और अदनान के टैक्सों के दिए हुए पैसों पे मुफ्त बरियां करता रहे थे। बाकी जो इल्जामात करप्शन को छोड़ो, सीधी सी बात है, व्हाट कैपेसिटी उस वक्त बेगैरत तुम्हें शर्म नहीं आई कि मैं इस पाकिस्तान में एक पैसा टैक्स में नहीं देता, लेकिन मैं अदनान हैदर और नुसरत जावेद के पैसों के ऊपर हुकूमती ओहदा ले रहा हूँ। करे ना गैरत, सरेंडर करे। नहीं करेंगे ये लोग, और सरेंडर करे ग्रीन पासपोर्ट अपना, अमेरिकन पासपोर्ट वापस आए पाकिस्तान। एक्सपोज करना पड़ेगा। अच्छा, अब क्या ये कहना इस्टेब्लिश क्या करना चाह रहे हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आते ही पाकिस्तान की फौज के साथ कता ताल्लुक कर लेगी? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बना नाज़िर, असली तो पहले कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज, ये नुसरत जावेद की तो सारी जिंदगी चली गई, देखे हैं बहुत हमने हंगामे इस मोहब्बत के, अंजाम भी रुसवाई, आगाज भी रुसवाई। और मेरे प्यारे, पेंटागन का ये अफगानिस्तान का अभी 2-4 हफ्ते पहले की बात है ना, जब सीजन चल रहा था तो तमाम इंसानी हकूक को बुला के मुश और मुश यू टाइट बड्डी नहीं थे? बिल्कुल थे। अयूब खान जब मरा, उसके सरहाने पे क्या जैकलिन कैनेडी की तस्वीर नहीं लगी हुई थी? कहाँ की बातें करते हो यार, मुझे बता रहे हो इंसानी हकूक का? इंसानी हकूक तुम लोग को खजा में याद नहीं आएंगे? इंसानी हकूक सुनार में क्यों नहीं याद कर रहे हो? वहां से सोना चोरी हो रहा है, धड़ाधड़ कौन खरीद रहा है? क्यों सोने की कीमत यहाँ पे लगी हुई है? नहीं, इंसानी सिर्फ ये फैसला कर दिया है अब याद आ क्योंकि हाय अल्लाह रिचर्ड ग्रेनल लग जाएंगे तो बस सब सिद्धियां कर देंगे। ओ यार, ओदी गोदी च बह के आ जा, इत्थे तेरे रियासत मदीना बना ला। नौसरबाज शहबाज गिल साहब ओदी गोदी अरे जेड़ा दूजा यार नवा जेड़ा मैं साहब खाना है, मैरीलैंड तो पढ़ के पता नहीं केड़ा
2 نمبر دی یونیورسٹی ہے آئی ڈی کی چاہیے اور ایسا ہوتا صحافتی کرے کہ کسی ایک کریڈیبل نیوز ایجنسی نے کام نہیں کیتا الحمدللہ نہیں اور ایکسپرٹ کے لیے چرس دا چرس ایکسپرٹ ارے بابا اس کی ریسرچ اگر چرس پہ ہے تو وہ چرس ایکسپرٹ ہے اور نوصر باز شہباز گل کا وہ بڑا چہیتا صحافی ہے تو آپ خود ان کی کریڈیبلٹی دیکھ لیں کہ چرس ایکسپرٹ جو ہے محبت کے دن گرنیل گرنیل چٹ برا یار کیا نکالا سر آپ ویسے بڑے بڑے لوگوں نے آپ کے اس ایکشن کی تعریف کی ارے بھائی میں تمہیں قسمیاں کہہ رہا ہوں یہ ویسے نوصر باز یہ محبت کیوں ہے گرنیل سے اتنی یہ لوگ کیا کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں بخدا انہیں تھوڑی دیر بعد خود احساس ہوگا دے آر بیکمنگ اے برڈن ٹو ٹرمپ ویسے بابا کوئی بھی ایڈمنسٹریشن اگر تھوڑی عقل ہوتی تو پینٹاگون کا بیان سننے کے بعد یہ ساری چولیں بند ہو ان کا تو یہ خیال ہے نا جیسے ہی آئے گا نا وہ ٹرمپ وہ تو آج وہ اس نے بیان دے دیا نا گلینل نے اس نے کہا کہ فرسٹ آف آل وی ول ہیو آ کے آندے گا نواں وزیر خارجہ صاحب لگے گا رجیم چینج عمران خان کو کیوں ہٹایا لیٹس سی جی اور رجیم چینج دا آغاز کرنا نا پھر رابطہ نہ آ جائے پھر ابھی پوچھ لینا ابھی دسو گے پہلے اپنے رشتہ دار نہیں ڈاکٹر مصدق کو کیوں ہٹایا ایران سے کیا یہ بھی بتائیں گے کہ چلی سے آئندے کو کیسے ہٹایا یا خالی سارا پیار اسی رجیم چینج میں رکھا ہوا ہے نہیں ٹرمپ اور ساڑھے واسے صدر تھوڑی بنے ہیں ایک بریک اسد صاحب فوری ڈونٹ ٹرائی ٹو مس لیڈ پیپل یہاں پہ بچے یہ جو جس طرح کہہ رہا ہے بیچارے جیلوں میں ذلیل خوار ہو رہے ہیں کیا ان کے لیے کوئی ایک فنڈ بنایا تم نے بے غیرت ایک ڈالر بھی بھیجا کسی کا ناصر باز نے کیا ان کے ٹویٹس کیے ہیں اس طرح کہ یہ لوگ یہ بچے حالاتوں میں خدا کے لیے یہ بچے کیا ایک بتاؤ ایک کیس وہ سر ہم اس نوصر باز میں وقت ضائع کر رہے ہیں نہیں وقت نہیں ہے یہ گہری سازش ہو رہی ہے which is more against Trump administration یہ تبھی تو میں کہتا ہوں کہ یہ دشمن ہے پاکستان کے یہ امریکہ میں بیٹھ کے also of the Trump administration and plus جاہل ایک بریک دیا سر آج کے دور میں ابو جاہل زندہ ہوتا تو ہوتا یہ شہباز گل